नहीं करते, गुरु महाराज को यहाँ खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। ये हमको और आपको सोचना चाहिए। सारे महापुरुषों ने जो स्वामी जी महाराज ने बताया, सब लोगों ने इसी चीज को बताया। आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि स्वामी जी महाराज ने मंच पर बैठ करके एक ही साथ करोड़ों लोगों को नाम की दौलत लुटाते रहे। हमने और आपने विचार नहीं कर पाए कि स्वामी जी महाराज इतने लोगों को नामदान देते रहे। आखिर इतनी बड़ी दौलत इनको मिल गई। जब से ये ब्रह्मांड बना, धरती बनी, जीव उतारे गए, तब से लेकर के स्वामी जी महाराज तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं आया था जो कितने जीवों को नामदान दिया हो। ऐसे दया के सागर हमारे और आपके बीच में आए हुए हैं। सारा भेद जो गुरु महाराज ने बताया, सारे भेद को महापुरुषों ने बताया। ये जो है पलटू साहब ने भी लिखा, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती, निकसे एक आवाज चिराग के जोते माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। आने करें कि उल्टा गगन में जो है एक कुआं है जिसका मुख जो है नीचे की तरफ है। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, उसमें जो है एक चिराग जल रहा है। बिन रोगन बिन बाती, आने बिना तेल और बिना बत्ती का उस कुएं के अंतर्गत वह दीपक जल रहा है, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि परम प्रकाश जलाए दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उसी चीज को लिख रहे हैं, निकसे एक आवाज चिराग के जोते माही, और उसी प्रकाश की किरणों के सहारे जो है आवाजें आ रही हैं। ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। जो साधक होते हैं, जो गुरु के भक्त होते हैं, गुरु के दीवाने होते हैं, इस घाट पे बैठ करके उस प्रकाश को देखते हैं, उस आवाज को सुनते हैं और किसी को सुनाई नहीं देता। इसी चीज को कबीर साहब ने लिखा, अचरज देखा भारी साधो अचरज देखा भारी, उल्टा कुआं गगन में तामे ज्योत अपारी, साधो तामे ज्योत अपारी। अंधा देख देख बहुत सुख पावे, बात बतावे सारी, साधो बात बतावे सारी। बिना बजावे निस्तिन बाजे घंटा शंख नगारी, साधो घंटा शंख नगारी। बैरा सुन सुन मस्त होत है तन की सुध भी सारी, साधो अचरज देखा भारी साधो। आने कबीर साहब भी लिख रहे हैं कि मैंने ऐसा आश्चर्य देखा, उल्टा कुआं गगन में तामे ज्योत अपारी साधो। आने आकाश मंडल में वो कुआं है जिसका मुख नीचे की तरफ और उसमें अपार ज्योत जल रही है। अंधा देख देख बहुत सुख पावे, बात बतावे सारी साधो। आने जो गुरु महाराज ने कहा कि दोनों आंखों को बंद करके सीधा सामने देखो, जीवात्मा की आंख से देखो, उस अंधेरे में वहां सफेद चमकता हुआ तिल दिखाई देगा, उस पे ध्यान को एकाग्र करोगे, वह तिल जो है प्रकाश जो है बढ़ेगा। इसके बाद वहाँ दरवाज़ा दिखाई देगा, उस पे ध्यान लगाओगे तो वह दरवाज़ा टूट जाएगा, उसमें जीवात्मा प्रवेश करेगी। तो गुरु महाराज वहाँ जो है तखत लगा करके बैठे हुए तो कह रहे हैं कि अंधा देख देख बहुत सुख पावे, आने आनंद आता है उस प्रकाश को देखने में। जब बैठ करके जीवात्मा के आंख से देखेंगे, वो प्रकाश जब दिखाई देगा तो आनंद आएगा, बहुत सुख पावे, बात बतावे सारी साधो। दोनों आंखों को बंद करके जीवात्मा की आंख से वो देख करके वो साधक जो है सारी बातों को बता रहा है। बिना बजावे निस दिन बाजे घंटा शंख नगारी साधो। वह आवाजें जो है अखंड आवाजें, अनाद बाजे, हमेशा वो आवाज जो है बज रही है, आ रही है इस घाट तक। बहिरा सुन सुन मस्त होता है,
दोनों कानों को बंद कर लेने के बाद आदमी बहरा हो जाता है तो कह रहे हैं कि बहिरा सुन सुन मस्त होत है। जीवात्मा के कान से सुन करके वह मस्त हो रहा है। बात बतावे सारी साधो, बात बतावे सारी। ऐसी साधना स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको बताया है। हमको और आपको जम करके गुरु महाराज के वचनों को पकड़ करके चलने की जरूरत है। ये संभव कब होगा? गुरु महाराज ने कहा कि गुरु से प्रेम करना होगा। ये कहना बड़ा ही आसान है, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय हो जाई। जैसे मृगा शब्द तने ही शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने यो प्राण दान दे तनिको नाही डराई। जैसे पपिया प्यासा बूंद का पिया पिया रटलाई, प्यासे प्राण तलब दिन राति और निर्णय भाई। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर पिया की राम मन भाई, पावक देख डरे वह नाई हसत अग्नि भस्म हो जाई। दो दल सन्मुख आन जुड़े सुरा लेत लड़ाई, टुक टुक होए गिरे धरणी पर रणभूमि छोड़ नहीं जाए। कहे कबीर नर अब से चेतो नहीं तो जीवन नशाई। आने कबीर साहब करें गुरु से लगन कठिन है भाई। आने गुरु से प्रेम करना कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन प्रेम करना बड़ा ही कठिन है। गुरु से लगन कठिन है भाई, लेकिन लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय हो जाए। कठिन तो जरूर है, लेकिन गुरु से प्रेम किए बगैर काम बनने वाला भी नहीं है। जैसे पपिया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई। पपिया जो होता है सेवाती की बूंद का इंतजार करता है। वो जब तक सेवाती की बूंद नहीं बरसेगी तब तक वह प्यासे रह करके अपने प्राण को त्याग देगा। समुद्र में डूब करके मर सकता है, तालाब में डूब करके मर सकता है, लेकिन एक बूंद का पान नहीं करेगा। अगर वो उसको अपनी प्यास बुझानी है तो सेवाती की बूंद जब बरसेगी उसी बूंद का पान करेगा। प्यासे पपिया बूंद का पिया पिया रटलाई, प्यासे प्राण तलब दिन राति और नीर नहीं भाई। जैसे मृगा शब्द सुने ही शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने यो प्राण दान दे तनिको नहीं डराई। मृगा जो है होता है, हिरन जो होता है, बीन की आवाज का बड़ा ही आशिक होता है। कोई शिकारी आ करके बीन बजाता है, वो धीरे धीरे वो जो ही जा करके अपने सर को पटक देता है और वह शिकारी उसको पकड़ लेता है। वो हिरन इतना मतलब उस आवाज का आशिक है। उसी तरह से कह रहे हैं कि अपने गुरु का आशिक बन जाओ। जैसे सती चढ़ ऊपर पिया की राम मन भाई। जैसे पहले सती प्रथा थी, जब पति का देहांत हो जाता था, पत्नी जो है अपने पति के चिता पे जब आग लगा दी जाती थी, वो ये परवाह नहीं करती थी कि हमारे बदन में आग लगेगी, हमारे बदन में जब आग लगेगी तो पीड़ा होगी। इसकी परवाह किए बगैर छलांग लगा करके अपने प्राण को त्याग देती थी। जैसे लड़ाई के मैदान में दोनों तरफ से सैनिक पहुंचते हैं, वो जा करके ये सोचते हैं कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन विजय पताका लहरा करके आएंगे। उसी तरह से हम और आप जब कदम बढ़ा दिए हैं गुरु के तरफ, तो ये दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि हम गुरु महाराज को इस घाट पे खोजेंगे। इसके लिए प्रेम की जरूरत। एक साधे सब सद है। देखा इस दुनिया में किसी से प्रेम कब होता है? माँ का बेटे से प्यार होता है, पति का पत्नी से प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है। एक दूसरे को जब देखते हैं, एक दूसरे के पास में बैठते हैं, उठते हैं, धीरे धीरे लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। उसी तरह से जब तक आप गुरु के पास नहीं बैठेंगे, गुरु से बातचीत नहीं करेंगे, गुरु का दर्शन दीदार नहीं करेंगे, तब तक प्रेम नहीं हो पाएगा। तो गुरु के पास बैठने की जरूरत है, गुरु के पास चलने की जरूरत है। तो हम और आप इस माहौल में, इस परिवेश में गुरु महाराज को कहाँ खोजें? अयोध्या, मथुरा, काशी, नैमिषारण्य तमाम धार्मिक स्थलों पे
अयोध्या चाहे बनारस चाहे काशी खोजने से नहीं काम बनेगा। गुरु को खोजना है। सबसे गुरु नजदीक है हमारे और आपके, तो इस घाट पे ही तो हैं। इस घाट पे पहुंचे, सुमिरन ध्यान जब भजन करेंगे तो यहां जब जीवात्मा जब चलेगी गुरु के पास में, जब चलेंगे हम आप सुमिरन करेंगे, याद करेंगे तो प्रेम होगा। सीधा सरल तो बात यह है कि गुरु को याद करेंगे तो गुरु से प्रेम होगा। सुमिरन करेंगे, याद करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, गुरु के पास पहुंचेंगे, प्रेम हो जाएगा। लेकिन हमको और आपको लोगों ने भटका दिया, इधर उधर भटकने लगे, भरमने लगे। तो उसी चीज को समझा रहे हैं कि गुरु से अगर प्रेम करना है तो घाट पे पहुंचो। निष्दिन बरसत नयन हमारे, जब प्रेम हो जाएगा, जब सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो यह लाजमी है कि गुरु से प्रेम होगा। गुरु के पास पहुंचेंगे तो गुरु प्रेम करेंगे। ऐसा नहीं है जैसे मतारी अपने बच्चे से प्यार करती है, तो ये कैसे नहीं हो सकता है कि गुरु हमसे और आपसे प्यार नहीं करेंगे। गुरु महाराज हमसे और आपसे प्यार करेंगे, बशर्ते वहां पहुंचने की जरूरत है। जब प्यार करेंगे, जब प्यार होगा तो ऑटोमेटिक जो है आंखों से आंसू की धारा चलेगी। लोग तमाम परदेश में जाते हैं, दूसरे गांव के लोग परदेश जाए, क्या मतलब, आंखों से आंसू नहीं आते हैं। लेकिन अगर अपना बच्चा हो, अपना पति हो, अगर वो ये मालूम हो जाए कि 5 वर्षों के लिए विदेश जा रहे हैं तो आंखों से आंसू चलने लगेंगे। वो कब आएंगे, कब मिलेंगे, क्योंकि पास में रहते हैं तो प्रेम हो गया है। उसी तरह से जब गुरु से प्रेम हो जाएगा, जब गुरु से प्रेम हो जाएगा तो ये महापुरुषों की अदा होती है, जुदाई की आग में झोंकते हैं, अपने को आपसे छुपा लेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, एक झलक दे देंगे, इसके बाद जो है फिर हट जाएंगे। जब हट जाएंगे तो ऑटोमेटिक आंखों से जो है आंसुओं की धारा चलेगी। तो कह रहे हैं कि जब प्रेम होगा तो निष्दिन बरसत नयन हमारे। एक शिष्या को अपने गुरु से प्रेम हो जाता।